বন্ধুগণ, আমাদের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। সোশ্যাল মিডিয়াতে তোলপাড় করা একটি নাম রবিকান্ত ভারতী। রবিকান্ত ভারতী ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া যে কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার উপর তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেন। রাজনৈতিক সমালোচক এবং সমাজ সচেতক সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত রবিকান্ত ভারতী কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন এবং সাংবাদিকদের একটি বিশেষ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে ঘটে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করলেন। দেখে নিন আমাদের চ্যানেলে রবিকান্ত ভারতীর প্রতিক্রিয়া, কিছু বক্তব্য। जिसे हम कौमी एकजहती नेशनल इंटीग्रेशन का एक युवा चेहरा है हमारे सामने, जो बंगाल में आया है। हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हमारे दरमियान ऐसे व्यक्ति हमारे दरमियान मौजूद हैं। रविकांत जी, आज भारत ये पूछ रहा है कि इंडिया और भारत पर जो सियासत चली जा रही है ये कहाँ तक जायज है। देखिए, इंडिया और भारत पे सियासत करने वाले लोग भारत के लोगों के दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन हैं? कोई भी देश अपने आप में क्या होता है, वहां के नागरिकों से जाना जाता है। यहाँ का नागरिक भिखारी के स्थिति में है, उसके पॉकेट में पैसा नहीं, वो बेरोजगार है, उसके मतलब हालत खराब है, और उसके बाद महंगाई के कोड़े, ऐसा महंगाई दे दिया गया है कि उसका पॉकेट से सारा पैसा निकाल के रख लिया जा रहा है, और तब कहा जा रहा है तुम इंडिया में नहीं, तुम भारत में हो। तो भैया, ऐसा इंडिया और भारत करना बंद करो, और करना है तो भारत को विकास करो। ये वे लोग जो है इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बीमारी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। अब जाके चेक करिएगा, उसी बीमारी के ये लोग शिकार हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि चूंकि इंडिया एक जोट बना हुआ है और एनडीए की एक जोट है, 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, मैं इंडिया एकजुट में मैं गया था मुंबई, तो देखा लिखा हुआ है जुटेगा भारत। भारत जोड़ो यात्रा किसने चलाया? इंडिया वालों इन लोगों ने भी चलाया। अगर भारत बोल रहे हो तो भारत जोड़ो यात्रा ने भी चलाया। तो हमें यह देखना है कि यह देश किसका है। क्या नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं, सावरकर का देश बनाना चाहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम को नफरत में बांट के आपस में लड़वाना चाहते हैं, या हम गांधी और मौलाना कलाम के वसूलों पे चलना चाहते हैं? अंधभक्तों को शायद पता नहीं है। 1857 की क्रांति याद करो, बहादुर शाह जफर, जिसके पूरे परिवार वालों का कत्लेआम कर दिया गया, उसके 2 बेटों का सर काट के सामने लाया गया। अंग्रेज कहा, उसको बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन जफर ने उस वक्त भी साहस से काम लिया। अंग्रेज ने कहा दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जाम की, ए जफर शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। तो जफर ने क्या कहा पता है? जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। तो क्या ये जो गाजी थे ये मुसलमान जिहादी थे, ये आतंकी थे? हम कह दें भारत के गद्दार थे, या कि हम इनका एहसान माने कि भारत की आज़ादी में उन्होंने भूमिका दी है? और जब भूमिका दी है, भगत सिंह भी दिए हैं सिखों के, हिंदुओं ने भी दिया है, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और तमाम हिंदुओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऐसे में हमें देश को जोड़ के देखना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, नफरतवादी प्रोपेगेंडा, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो कल को हमारे बच्चे भिखारी की तरह घूमेंगे, और उस वक्त हम मोदी मोदी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ना, बच्चों का भविष्य खराब होगा, खुद का पैंट फटा होगा, और मोदी मोदी से आदमी का जो है खर्चा नहीं चलेगा। रविकांत जी, नामकरण की जो ये सियासत चली जा रही है, इलाहाबाद का नाम बदला गया, कहीं ना कहीं उसी तरह की ये प्रकल्प है इंडिया के साथ भारत को जोड़ना। तो एक ये कह लिया गया कि सरकारी स्तर पर बहुत से ऐसे नाम हैं जिसके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, तो क्या उन्हें भी नामकरण करने की जरूरत पेश आएगी? देखिए, नाम बदलना, ये मैं बता रहा हूं, जब इलाहाबाद हुआ था ना, आपको पता है कितने का नुकसान हुआ था? 40,000 करोड़ रुपया जो है ना लगा था डॉक्यूमेंट और हर जगह से नाम को हटाने में। ऐसा किसका पैसा वह गया? वह पैसा हमारा आपका टैक्स का पैसा गया। और जब आम जनता का टैक्स का पैसा बेफुजूल में खर्चा किया जाए, वही अगर पैसा दे दिया गया होता जनता को ना, तो कितने हजार जनता करोड़पति हो गए होते। तो नाम बदलना, ये लोगों को टोपी पहनाना है, और इसको हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस तरह का जो है आप अपना भविष्य बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, खेल इंडिया, इनका क्या होगा? वही तो है। पहले ये लोग बोलते हैं इंडिया की लड़ाई है, इंडिया के लिए लड़ाई है, मेक इन इंडिया हमने लाया, बहुत सारा योजना का ये लोग नाम इंडिया पे रख दिए। और आज ये लोग भारत 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 जो कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और भारत, भाई मुझे जितना इंडिया से प्यार है उतना भारत से प्यार है, और लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्यार भारत के नागरिकों से है, क्योंकि वह नागरिक अगर बचेगा ना, तभी देश बचेगा। अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो ये बताइए मंदिर में घंटी कौन बजाएगा?
मस्जिद में इबादत कौन करेगा? तो इंसान का बचाना जरूरी है। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, अभी जाइए नूह गुरुग्राम में जो हमला हुआ, सारे मुसलमान वहां से भाग गए। अब जो है वहां पे देखा जा रहा है कि जब मुसलमान नहीं है, कोई आया है, हमारा गाड़ी पंचर है बना दो। अब देखा जा रहा है हिंदू तो बैठा है दुकान खोल के, भैया मिस्त्री नहीं है। अब मिस्त्री क्यों नहीं है? तो गरिया रहा है कि तुम लोगों की वजह से हमारा मिस्त्री छोड़ के भाग गया। अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितने लोगों की वहां असुविधा बढ़ी। एक ये बात याद रखिए, हिंदू का बिजनेस मुस्लिम पे डिपेंडेंट है, मुस्लिम का हिंदू पे। लेकिन ये लोग जो है ना, बांटने के काम में इतना अंधे हो गए हैं कि जहां इनकी सरकार है और लग रहा है खतरे में है, वहां दंगे फसाद हो जा रहे हैं। और ऐसा चीज जो है हिंदुस्तान के लिए सही नहीं। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि नहीं समझी गई सियासत तो ये नुकसान सबका है। बात तो एकदम 100%। लोग कहते हैं सियासत कुछ नहीं लेना देना, कि जेब में कितना पैसा है सियासत डिपेंड करता है। और आप जिंदा है, सांस ले रहे हैं ना, आपकी सुरक्षा भी सियासत करता है। और सियासत जिस तरह से अभी देश के नागरिकों के लड़ाने कार्य कर रहा है ना, पता नहीं किस क्षण आपकी जान चली जाए। तो अगर आपको अपने सांसों से प्यार है तो ऐसे में आप खुल के विरोध करिए वैसे संगठनों का जो संघवादी संगठन है, और ऐसे संगठनों का साथ दीजिए जो प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं।